हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का नाम अच्छे से पढ़ते हैं तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो डिसकंटिन्यू अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, वो होने वाला है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद की मीनिंग जो डिफाइन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, वो क्या कहता है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट। तो एक ऐसा कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब ये हो सकता है कि उसने दे यूज द वर्ड कंपोनेंट, सो इट मे बी ब्रांच, इट मे बी फैक्ट्री, इट मे बी प्रोडक्ट, इट मे बी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, इट मे बी सर्विस, इट मे बी ग्रुप ऑफ सर्विस, सब्सिडियरी एक्सेट्रा। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान। सिंगल प्लान का मतलब होता है कि डिटेल्ड एक प्लान इन लोग का, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल इट्स एंटायरिटी। एंटायरिटी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे उस ऑपरेशन को वो डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंटायरिटी मतलब एक बार, मतलब पूरे के पूरे ऑपरेशन को बेच दिए। तो पूरा ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल कोई आइसक्रीम कंपनी, तो उन्होंने बोले कि आइसक्रीम के भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके कोई और प्रोडक्ट भी आते हैं, उन्होंने कहा आइसक्रीम को डिसकंटिन्यू करो। तो एक साथ में वो पूरे कंपोनेंट को बेच दे रहे, ठीक है। तो एक एंटायरिटी मतलब एक बार में, सेलिंग सच इज बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। उसको एक बार में बोले चलो इसको डिसकंटिन्यू करो, इसको बेचो। या हो सकता है और डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल। पीस मिल मतलब टुकड़ों में बेच रहे, कुछ एसेट्स बेच रहे, उससे रिलेटेड लायबिलिटी पे ऑफ करे। सच इज बाय सेलिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट एसेट्स एंड सेटलिंग इट्स लायबिलिटी इंडिविजुअली और टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट। अबेंडन का मतलब होता है कि आपने उसको पूरा का पूरा बेचे भी नहीं, आपने उसकी एसेट लायबिलिटी को इंडिविजुअली भी सेटल नहीं करे और बेचे नहीं, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको बंद कर दिया। सपोज कोई वॉर जोन में कोई अपनी कोई फैक्ट्री, आपने बोले ना उसको हम पूरी बेच पा रहे, नहीं तो उसकी इंडिविजुअली एसेट्स को बेच पा रहे, नहीं तो लायबिलिटी सेटल कर पा रहे, तो हमने क्या उसको बंद करके रख दो। तो दैट इज अबेंडनमेंट। सो अब ये तीनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होना है, कोई एनीवन, एक या उससे ज्यादा। तो जरूरी नहीं कि ये तीनों कंडीशन ही फुलफिल करे, तीनों में से कोई एक या उससे, तीनों में से कोई एक या उससे ज्यादा वो, तो दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल, बी पॉइंट में याद रखना एंड, दे यूज द वर्ड एंड। तो यहां पे ये शुरुआत में ए पॉइंट में पहली दूसरी तीसरी में से कोई भी एक हो तो चलेगा। दूसरा वो कहते हैं एंड दैट रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइन। सेपरेट मेजर लाइन का मतलब अभी मैं उसके रेफर एक्सप्लेनेशन, यहां पे नीचे एक्सप्लेनेशन उसका दिया उस पर मैं बात करूंगा, रेफर एक्सप्लेनेशन। तो कहते हैं कि सेपरेट मेजर लाइन होना चाहिए, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब सेपरेट मेजर लाइन का मतलब क्या होता है? तो यहां पर उन्होंने कहा कि सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और एरिया, मतलब इट में भी जोग्राफी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का रेफरेंस है कि इट में भी बिजनेस सेगमेंट हो सकता है, इट में भी जोग्राफिकल सेगमेंट। तो लेकिन इसने यहां पे कहा कि ये AS24 की बात करें तो वो कहते हैं कि नॉर्मली रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो कहते हैं कि नॉर्मली जो AS17, दे यूज द वर्ड नॉर्मली, वेरी इंपॉर्टेंट, दे यूज द वर्ड नॉर्मली, कि नॉर्मल जो AS17 ने डिफाइन करा सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट को बिजनेस सेगमेंट होगा या जोग्राफिकल सेगमेंट, वो ही मानेंगे। लेकिन नॉर्मली तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है ना 10% की, वो फिक्स नहीं। तो यहां पे कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो सकता है इवन उसका रेवेन्यू 9% है टोटल रेवेन्यू के कंपेयर में, उसकी एसेट हो सकता है 10 से कम हो, तो वो फिक्स लाइन है। नॉर्मली जो वहां पे सेगमेंट आपको डिफाइन करा गया, बिजनेस सेगमेंट और आपका या जोग्राफिकल सेगमेंट, वो नॉर्मली, मगर वो कोई फिक्स नहीं। 10% जो AS17 में बोला, वो कम ज्यादा थोड़ा यहां पे हो सकता है। ना थर्ड पॉइंट यहां पे वो कहता है दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली रिपोर्टिंग पर्पस। अब वो क्या कहता है कि वो व्हाट इज ऑपरेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, मतलब आप उसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली कर सकते हैं कि आपने रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब उस सेगमेंट की आप उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की आपको एसेट्स पता रहना चाहिए सेपरेटली, लायबिलिटीज कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितनी है, ओके। तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एक कंपोनेंट जो कि सिंगल प्लान, आपने डिटेल प्लान, इसको आप एंटायरिटी में बेच रहे हो, ये पीस मिल में जा रहा है, ये अबेंडेंट कर रहे हो, और एक सेपरेट मेजर लाइन है और उसको कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली और फाइनेंशियली रिपोर्ट। दूसरे से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसकी अकाउंटिंग आप सेपरेट करते हो। आजकल तो बहुत से एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, तो उसमें आप सेगमेंट वाइज भी अपने यहां पे ऑपरेशन वाइज भी अलग अलग अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आई एम कमिंग टू मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। जैसे हमने ऊपर में डिस्कस करके आप उसको कैसे बेच सकते हैं। एंटाइटी मतलब इन्वॉल्विंग सेलिंग द कंपोनेंट एज दे विल, पूरा का पूरा कंपोनेंट यहाँ पे बेच दे रहे हो जिसको आप डिसकंटिन्यू करने जा रहे हो। पीसमेल सेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, आप क्या करो, एसेट्स एंड लायबिलिटी को इंडिविजुअली एक एक करके एसेट्स बेचो, लायबिलिटी इंडिविजुअली सेटल करो। अबेंडन का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ एन ऑपरेशन विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ एसेट। आपको एसेट्स को नहीं बेच रहे, आपने उसको टर्मिनेट कर दी, मतलब उसको
अबेंडन कर दी, उसको रोक दिए उसके ऑपरेशन को। ओके, नाउ कुछ जगह ऐसी होती है जो कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती लगता है हमको वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, लेकिन एक्चुअल में वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है नहीं। तो उसके यहां पे पॉइंट्स नॉन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन लगता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, लेकिन एक्चुअल में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। तो एक्टिविटीज दैट डू नॉट रियली इंडिकेट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इंक्लूड, पहला ग्रेजुअल फेज आउट। व्हाट इज ग्रेजुअल फेज आउट? कि आप स्लोइंग स्टॉपिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर टाइम, आप ग्रेजुअली एक्चुअल में एक फेज से दूसरे फेज पे जा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले एक सपोज कोई व्हीकल आती थी ऑटो, पहले किक वाली व्हीकल है, आपकी कोई बाइक है तो पहले किक वाली आती थी, अब ग्रेजुअली क्या ऑटो स्टार्ट आ गया, उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गया। तो आप उसको क्या हो रहा है, आप ग्रेजुअली फेज आउट करो। एक डिमांड चेंज हो रही है मार्केट में, तो आप उसको एक धीरे धीरे करके एक को बंद करो, दूसरे की तरह स्विच करो। सेकंड, सेलेक्टिव डिसकंटिन्यूएशन, स्टॉपिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद इन ए बिजनेस लाइन। अभी क्या होगा कि कोई आपका प्रोडक्ट है, अब उसमें आपने अब सेलेक्टिव डिसकंटिन्यूएशन का मतलब हो रहा है कि आप डिसकंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल, आपके सिमिलर प्रोडक्ट है, अब आपके सिमिलर प्रोडक्ट है, अब आइसक्रीम में अगर मैं कहता हूं कि उसमें अलग अलग फ्लेवर्स है, तो आप क्या करो कि पूरा का पूरा आइसक्रीम, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करो, उसमें से कोई एक चीज को आप डिसकंटिन्यू कर, सपोज आपने बोला चॉकलेट फ्लेवर डिसकंटिन्यू कर देते, ओके, तो दैट इज नॉट डिसकंटिन्यूएशन, पूरा ऑपरेशन तो आपका कंटिन्यू है, उसमें से कोई चीज सेलेक्टिव डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, छोटा सा कोई पार्ट आप डिसकंटिन्यू करें ना। प्रोडक्शन और मार्केटिंग शिफ्ट, अब मूविंग एक्टिविटीज बिटवीन लोकेशन इन द सेम बिजनेस लाइन। अब आप क्या करें कि सेम बिजनेस, मूविंग एक्टिविटी बिटवीन लोकेशन इन द सेम बिजनेस लाइन, अब आप यहां पे एक जगह से दूसरी जगह क्या करो, शिफ्ट हो रहे। तो दैट इज नॉट कि मैं कह रहा हूं कि आप एक जगह से दूसरी जगह का आप शिफ्ट हो रहे, दैट डजंट मीन कि आप वो ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे। फॉर एग्जांपल, आपने सोचे कि नहीं दिल्ली से हमको मुंबई में शिफ्ट करना है, तो आप ऐसा नहीं कि दिल्ली के ऑपरेशन को आप वहां से बंद करके दूसरी जगह जा रहे, दूसरी जगह ऑपरेशन चलेगा। ओके, सेकंड, यहां पर कहते हैं फैसिलिटी क्लोजर फॉर एफिशिएंसी। अब नाउ क्लोजिंग फैसिलिटी फॉर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट रीजन होता है ना। अब हमने बोले कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते, अभी 3 प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 2 जो होती है, हमको लगता है नहीं हम खुद अगर उसको मैन्युफैक्चर करते तो कॉस्ट ज्यादा आती है, तो एक काम करते हैं बाहर से रॉ मटेरियल, सब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई रॉ मटेरियल हम खुद बनाते हैं, हम बोले नहीं रॉ मटेरियल अपने बाहर से खरीद लेंगे क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव, अपने लिए यहाँ पे महंगा पड़ रहा है खुद से बना रहे। तो दैट इज नॉट, आप वो ऑपरेशन कोई बंद नहीं कर रहे हो, आप क्या करो बस कॉस्ट रीजन की वजह से, ये प्रोडक्टिविटी, ये कॉस्ट रीजन की वजह से आप कहीं और से उसको परचेज करें। एंड वर्कफोर्स एडजस्टमेंट, चेंजिंग वर्कफोर्स साइज ड्यू टू मार्केट फैक्टर। अब कई रीजन होते हैं, अब इंप्लॉइज की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आप उस कुछ इंप्लॉय को वहां से मतलब जॉब से निकाल दो, या कुछ जरूरत है तो कुछ इंप्लॉइज को आपने हायर कर ली, तो आप वर्कफोर्स में एडजस्टमेंट कर, दैट डजंट मीन कि ऑपरेशन डिसकंटिन्यू है। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लगते तो डिसकंटिन्यू हो रहे, लेकिन एक्चुअली में डिसकंटिन्यू हो नहीं रहे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हमको कहते हैं कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, पहले समझ लो क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 रिलेटेड टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज कर रहा है। What is disclosure event, मैं उसमें आता हूं। तो सबसे पहले occurs when enter the बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, या तो वो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आ गया, क्या बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आ गया कि मैं इस आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करी कि भाई ये वाले कंपोनेंट को, ये वाले ऑपरेशन को हमको सेल करना, आपने एग्रीमेंट कर ली, ठीक है। या तो फिर यूज द वर्ड और हियर, या तो फिर अप्रूव, बोर्ड अप्रूव द फॉर्मल कंटिन्यूएशन प्लान एंड मेड एन अनाउंसमेंट। दो अलग अलग चीजें, एक चीज वो आपसे कह रहे कि आपने अग्रीमेंट कर ली, और दूसरा चीज या तो आपने अग्रीमेंट करी तो आप बोलेंगे नहीं अब आपको डिस्क्लोज करना शुरू करो। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का मतलब होता है कि आपने अब एस का नाम का 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो डिसकंटिन्यू होने वाला है, हुआ नहीं तो किसको मैं बोलूं कि डिसकंटिन्यू होने वाला है, कि जब एक आप सेल एग्रीमेंट में होगा कि आप इस ऑपरेशन को या तो एंटायरिटी 1 साल बेच रहे हो, पीस एक साथ बेच रहे हो, या पीस में बेच रहे हो, या उसको टर्म अबेंडन कर, उसको नहीं अभी ऑपरेशन को बंद कर दिया तो आपने उसका बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया, या तो फिर बोर्ड ने, या तो फिर या नॉट एंड और बोर्ड अप्रूव्स ए फॉर्मल डिसकंटिन्यूएंस प्लान मेड एन अनाउंसमेंट। उन्होंने एक प्लान बना लिए और एक अनाउंसमेंट कर दी उसका, तो भी अपन बोलेंगे अब वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा। तो एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब, या तो आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर ली, किसी एग्रीमेंट कर ली, या तो फिर आपने बोर्ड ने क्या करा, एक प्लान बनाया और उसको अनाउंसमेंट कर दिया, तो भी आप बोलेंगे अभी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अब उसको डिस्क्लोज करना शुरू करा। अब डिस्क्लोज क्या कर रहा है मैं आगे बोलता हूं। अब देखो यहां पे क्या चीज कह रहा है आपसे कि पहला एक फॉर्मल प्लान मस्ट इंक्लूड, फॉर्मल प्लान। अब फॉर्मल प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान का मतलब यहां पे लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट, कौन कौन सी आप डिस्पोज करने वाले हो, वो प्लान में क्या क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल मेथड, कैसे पूरी एसेट्स को बेचोगे, टाइम फ्रेम कितना लगेगा उसमें अपने को, अफेक्टेड लोकेशन, कौन कौन कहां का अपन वो ऑपरेशन था उसमें लोकेशन कौन कौन से अफेक्ट करेगी, डिटेल्स ऑफ अफेक्टेड एम्प्लॉय, भाई अब ऑपरेशन बनकर तो हो सकता है एम्प्लॉइज को आप हटा दो तो वो उनको कितना अफेक्ट करेंगे, एस्टिमेटेड प्रोसीड फ्रॉम द
डिस्पोजल कितनी प्रोसीड अपने को आएंगी, ये होता है आपने एक फॉर्मल प्लान बनाए। अब उसका अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है नेक्स्ट पेज में। अनाउंसमेंट का मतलब बोर्ड ने अनाउंसमेंट करा क्या कि द बोर्ड कंफर्म द डिसकंटिन्यूइंग प्लान बाय शेयरिंग एसेंशियल डिटेल विद द अफेक्टेड पार्टीज। अफेक्टेड पार्टीज मतलब सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उन लोगों से आपने मेजर पार्टी से एक आप उसको एक अनाउंसमेंट कर दी, फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी बोर्ड ने, और उसमें एक कमिटमेंट दिखता है कि भाई अब वो बोर्ड कमिट करने वाली है। तो वो हम लोग कहते हैं कि अब वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा। अब उसका डिस्क्लोजर नेसेसरी हो गया। अब डिस्क्लोजर कैसे करना, ये बड़ी एकदम समराइज 2 पेज में पूरा एस हो गया यहाँ पे। तो डिस्क्लोजर क्या करना अपने को, डिस्क्लोजर अपने को करना है कि कौन कौन सी चीज डिस्क्लोज करें। पहला कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहां डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट में। बिजनेस सेगमेंट है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, वो आपको कहां पे करना है, वो भी नोट्स टू अकाउंट में उसको बताना है। उसके बाद यहां पे आपसे कहते हैं डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, कौन सी डेट को, कब हुआ, वो जो आपको कहा ना कि बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ या फॉर्मल प्लान कर उसका अनाउंसमेंट हो, कौन सी तारीख को, उसको बताओ यहां पे। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट ऑफ डिसकंटिन्यू, अभी डिसकंटिन्यू हुआ नहीं है, डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो दोनों में से कोई भी इवेंट पहले हो गई तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाता है। कौन सी, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया, या तो फिर आपने डिटेल प्लान, फॉर्मल प्लान बना के उसका अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो बताओ कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कितना लगेगा डिसकंटिन्यू करने में। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी उसकी जो है वो आप डिस्क्लोज करो। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो उस ऑपरेशन से डिसकंटिन्यू, इफ यू रिमेंबर जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में भी जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 उसमें भी ये बताया कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का आपका क्या, उसको अलग से अपने को वहां बताना है। ओके, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू, आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और नोट्स टू अकाउंट बताओ, और वो आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से आपका क्या प्रॉफिट है वो आपको शेड्यूल 3 भी उसके बारे में कहता है। एनीवेज, फिर हो गया देखिए प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड एंड रिलेटेड टैक्स। देखो यहाँ पे बोला उसने, यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस कितना डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है वो अपने को बताना है, P&L अकाउंट में बताना है। ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस कहां बताना है, P&L अकाउंट में। और उसके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बताना है कि वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है उसका कैश फ्लो कितना है, वो जो AS3 बोलता है। लेकिन यहाँ पे AS3 नहीं, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में आपको बताना है, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, वो नोट्स टू अकाउंट में अपने को बताना है उसका कि कितना कितना जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इतनी चीजें अपने को डिस्क्लोज कराएं। अब एबेंडन याद रखना, इफ डिसकंटिन्यूइंग प्लान इज एबेंडन, एबेंडन का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूइंग प्लान आपने अनाउंस किए थे बेटा कि अभी प्लान डिसकंटिन्यू हो रहा है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गई, वो सेल लगे, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया, या तो फिर आपका उसके बाद बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया, ये तो भी आपने फॉर्मल प्लान बन के अनाउंसमेंट किया। लेकिन हो सकता है बाद में प्लान चेंज हो जाए, तो एबेंडन का मतलब यहां पर है कि वो प्लान चेंज हो गया। इफ डिसकंटिन्यूइंग प्लान इज एबेंडन, डिस्क्लोज द फैक्ट, क्यों आप उसको डिस्क्लोज द फैक्ट, रीजन एंड इफेक्ट इंक्लूडिंग प्रूव, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया तो उसका रिवर्सल भी करना पड़ेगा। तो आप डिस्क्लोज फैक्ट बताओ कि क्यों भाई आपने तो प्लान किया, तो एबेंडन मतलब वो प्लान किया। एबेंडन का मतलब यहाँ पे वो ऑपरेशन टर्मिनेट वाला नहीं हो रहा है, एबेंडन का मतलब है तो आपने इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्लान था वो कैंसिल हो गया, एबेंडन कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो उसका रीजन बताओ, क्योंकि फैक्ट बताओ कि भाई वो कैंसिल हुआ आपका, उसका रीजन बताओ क्यों हुआ और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने को बताना है। ओके, अब यहाँ पे एडिशनल नोट है, डिस्क्लोजर शुड बी मेड सेपरेटली फॉर ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऐसा हो सकता है ना कि कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक से ज्यादा, अगर रेयरली होगा लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आप क्या करोगे उसको सेपरेटली हर एक का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग अलग अपने को बताना रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ख्याल रखेंगे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑक्यूर व्हेन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, व्हेन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो या आपने फॉर्मल प्लान एक अप्रूव बाय द बोर्ड जो भी पहले हो उसमें, तो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो कहलाएगा। डिस्क्लोजर कंटिन्यू अंटिल द डिसकंटिन्यूइंग इज कंप्लीटेड और अबेंडन, तो डिसकंटिन्यू जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में अपने को डिस्क्लोज करना है, इस तरीके से डिस्क्लोज करना है। और ये डिस्क्लोजर जब तक चलेगा जब तक वो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता, या अबेंडन मतलब या कैंसिल नहीं हो जाता डिसकंटिन्यू। क्या कभी रेयरली हो सकता है कि आपने जिसका अनाउंसमेंट करके हम डिसकंटिन्यू करना चाहते और बाद में बोले कि अब इसको हम लोग मतलब प्लान कैंसिल हो गया, तो आप जो डिसकंटिन्यू करने वाले थे वैसा नहीं हो रहा है, तो उसको वो कह रहा है कि कंप्लीट हो जाए जब तक करो, या आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो प्लान कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली उसके बाद हमको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन।